हमारे पास सूचना मिली कि वहाँ पे कंट्रोल रूम से सेक्टर 31 सीएनजी पंप पे एक ऑटो वाला की टक्कर लगने से कावड़ खंडित हो गई है। हम तुरंत मौके पर पहुंचे, एसएचओ अपनी टीम लेकर के और मैं अपनी गाड़ी लेकर के पहुंचा वहाँ पे। जाने के बाद वहाँ देखा तो कावड़िया वहाँ पे बैठा हुआ है और कावड़ नीचे गिरी हुई थी। हमने तुरंत भोले से बात की, क्या बात हुई, तो उसने बोला कि मेरी कावड़ खंडित होगी, ये मेरे किसी काम की अब नहीं रही। तो फिर हमने समाधान के लिए, सलोचन के लिए एसएचओ साहब ने और मैंने उससे बात करी। उसने कहा कि मैं अपना गंगा जल दोबारा हरिद्वार से लेना चाहता हूँ, मेरी सहायता अगर हो सकती है तो आप देख लो, ये कावड़ मैं भोले पे नहीं चढ़ा सकता। वो आपके दिमाग में अचानक से ये कैसे आया कि कावड़िए को लेकर हरिद्वार चलते हैं? और ये हमारे कमिश्नर साहब के और डीसीपी साहब गौरव प्रवीण जी के, एसएचओ साहब के, एसीपी साहब के सख्त दिशा निर्देश थे कि किसी भी कावड़िए भोले को यहाँ से आने जाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह ड्यूटियां अलर्ट पे थी और मेरे को ये लगा कि मतलब इसकी कावड़ को हरिद्वार से लेकर के इसके साथ लेके आएंगे तो ये संतुष्ट हो जाएगा और इसकी यात्रा सफल हो जाएगी। तो कैसे इतनी दूर का सफर आपने तय करने की सोची और कैसे गए आप फिर? उसके साथ में मेरी गाड़ी अपनी मेरे पास थी, मैं अपनी गाड़ी में उसको बैठाया, उसकी मिसेज थी और उसकी एक 6 साल की बेटी थी। उनको तीनों को लेकर के ना हरिद्वार उनकी सेवा करते हुए उनके साथ में वहां पे गए और रात में गंगा जी सो जाती है, सुबह 4 बजे ही स्नान किया, पूजा की, कावड़ वहां से उठवाई स्नान करने के बाद में और अपनी गाड़ी में बैठा करके उनको तीनों को जहां से कावड़ खंडित जहां गिरी थी वहीं पे कावड़ियों को मैंने सुरक्षित छोड़ दिया और वो अपने अब आगे अपनी मंजिल की तरफ राजी खुश होकर के न भोले बाबा वो चले गई। कैसा लगा कि आपने देखिए कहने को तो एक पुण्य का काम किया है कि कावड़ खंडित हुई और उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ कि जब आपने उस भोले की मदद करी और आप मतलब जैसे मदद कर कर वापस लौटे तो उनके चेहरे पर कैसी क्या खुशी थी? वो बहुत खुश थे, लेकिन मैंने कोई मदद नहीं करी। मेरा एक ड्यूटी के दौरान मेरा फर्ज था वो मैंने पूरा किया है। ड्यूटी के प्रति अपनी वफादारी और ईमानदारी से मैंने मेरे जो अफसरों के दिशा निर्देश थे उनके कारण मैंने ये कार्य किया और मेरे मन में ये था कि मतलब इससे अच्छा कार्य नहीं हो सकता। मौके के ऊपर मैंने सूझ से मतलब ये कार्य किया।